मशीन आई है, खेती फास्ट हो गई, पर गाय का सर्वनाश हो रहा है। गाय की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू तब होती है जब उसका सामान कीमती हो, जरूरत का हो। अब लोगों को क्या लगता है गाय में क्या है? अरे गाय में महाराज दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, गाय में खोआ है, मिठाई है, रसगुल्ला है, पनीर है, इतनी सारी चीजें गाय में ही तो है। तो कहा महाराज ये तो ऊंट बिल्ली भैंस में भी है, दूध देने वाले जानवर तो बहुत है, पर गाय में जो बुद्धि है वो भैंस में नहीं है। इसलिए भैंस के शरीर से जो निकलने वाला आहार तुम खाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी भैंस के सुरों का, स्वभाव का असर पड़ेगा। गाय के शरीर से निकलने वाला दूध तुम पियोगे तो गाय की बुद्धि और उसके स्वरूप का, स्वभाव का भी असर पड़ेगा। तो गाय का स्वभाव कैसा है? तो गाय का स्वभाव परमार्थी है, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है गाय। क्या करें, कैसे बारिश हो, अकाल पड़ गया, न चारा है न धन धान्य है, सारा ब्रज भूखा मर रहा है। तब नंद बाबा को याद आई कि 3 वर्ष हो गए हमने इंद्र की पूजा नहीं की है, जाओ बच्चों को लेकर आओ, सारा परिवार इकट्ठा होकर पूजा करे। घर में कोई भी पूजा हो, वार्षिक चाहे साप्ताहिक चाहे रोज, पूरे घर को ही करनी चाहिए। नित्य पूजा के लिए घर में कोई एक सदस्य चयन कर दो, पर कभी पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, होली, दिवाली, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसी कोई पूजा होती है तो पूरे घर को इकट्ठा होकर एक साथ ही पूजा करनी चाहिए। तभी उस उत्सव का महिमा है, तभी उस पूजा की महिमा है। कई लोग क्या करते हैं, दिवाली है, दिवाली में कोई कहीं कोई कहीं, और कोई घर में 1-2 बचे वही पूजा कर लेते हैं, हो गई दिवाली। तो जिस घर में 1-2 आदमी पूजा करके दिवाली मना लेता है, उस घर में दिवाली जैसी लगती नहीं है किसी को। दिवाली तभी दिवाली लगती है जब पूरा घर मनुष्यों से भरा हो, परिवार के लोगों से भरा हो, दादा परदादा, मम्मी पप्पा, पोता पोता परपोता, 5 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां दिवाली में घर में दिखे, आंगन में सब लोग दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे फुंजड़ियां जला रहे हैं, चकरियां खिला रहे हैं, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई लक्ष्मी पूज रहा है, हवन कर रहा है, तब दिवाली लगती है महाराज। अच्छा है कि लोग दिवाली पे आ जाते हैं घर पे, शहरों से थोड़ा बहुत रौनक आ जाती है, पर जिनका बच्चा एक, वो भी अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तो दिवाली कैसी होगी नहीं पता, होली कैसी होगी नहीं पता, त्योहार कैसा होगा नहीं पता, क्योंकि सारे त्योहार तो परिवार के लिए, खुशी के लिए होते हैं, परिवार तो है ही नहीं, तो त्योहार कैसे त्योहार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बच्चों को भेज करके बड़े घमंड करते हैं माता पिता, पर जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन में रहते हैं और वो माता पिता यहाँ घमंड कर रहे हैं, उनका घमंड कब चूर चूर होगा? जब शमशान जाने के लिए पड़ोसियों का कंधा मांगना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है संसार में। शौक शौक में कहीं वो दिन आ जाए कि पड़ोसी लगे उठाने के लिए। सारी दुनिया में जाओ, पूरे जगत में जाओ, पर लौट कर वहीं आ जाओ जहां से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं। बेटे की पहचान कब होती है? शादी होने के बाद। औलाद की पहचान कब होती है? बुढ़ापा आने के बाद। भाई की पहचान कब होती है? कभी दुश्मन से लड़ाई होने के बाद। पत्नी की पहचान कब होती है? संपत्ति विपत्ति आने के बाद, गरीबी आने के बाद। और मित्र की पहचान कब आती है? संकट आने के बाद। कौन सी औलाद अच्छी है? औलाद अच्छी है कैसे समझेगा? औलाद अच्छी है वो तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा। पत्नी अच्छी है
ये तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर गरीबी आएगी। भाई अच्छा है ये तभी समझेगा जब दुश्मन से लड़ाई हो रही होगी। मित्र अच्छा है ये तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई होगी। तुम्हारा बेटा अच्छा है ये तब समझेगा जब तुम्हारे घर में बहू आई होगी। शादी होने के बाद बेटे का पता चलता है वो अच्छा है कि नहीं है। औलाद का पता चलता है बुढ़ापे में, कौन सी औलाद हमारी है भी कि नहीं भी। बोलो, 4 बेटा होकर मां अकेली रहती है। कितना बदकिस्मती, कितना दुर्भाग्य है। 4 बहू बेटा होके मां अकेली रहती है, बताओ। और अपने लिए खुद ही कमाने की योजना बना के रोटी खाती है। इतना भी नहीं करे मूर्खो, तुम चले गए कहीं अपनी औलाद को लेकर के, पर कम से कम माँ को भोजन तो भेज दो। अकेली रह लेगी, सो लेगी, खा लेगी, तो कम से कम खाना तो भेजो। पर अपने भोजन के लिए भी खुद ही कमाए। इससे ज्यादा और खराब औलाद क्या होगी महाराज। आज नंद बाबा अपनी दोनों औलादों को आमंत्रित कर रहे हैं, जाओ लेके आओ। उपनंद जी गए महाराज और जाकर के गोवर्धन पर्वत पर गाय ठहरी हुई थी, जाकर कहा चलो लाला, बाबा ने बुलाया है। बारिश नहीं हो रही है ब्रज में, इसीलिए वहां आमंत्रण है तुम्हारा। और तुम्हारे बगैर यज्ञ नहीं होगा इंद्र का, और यज्ञ के बगैर बारिश नहीं होगी। बारिश तो यज्ञ से होती है, और बारिश से, वृष्टि से ही अन्न पैदा होता है धरती पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है खेरागढ़ जिले में पूरे में ही अन्न बारिश के बगैर पैदा ही नहीं होगा लगता है। कभी बारिश आएगी तो धान लगेंगे, तब खेती होगी महाराज। आधे भारत पर बारिश में ही टिका है। कुआं का, बोरिंग का पानी भी बारिश पर ही टिका है बंधुओं। इसीलिए समय पर बारिश आना आवश्यक है, समय पर गर्मी आना आवश्यक है, समय पर सर्दी आना आवश्यक है। इसके बगैर सृष्टि का संतुलन नहीं बनता। दोनों बच्चों ने चाचा से कह दिया, काका बाबा को बता देना कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्र का 3 वर्ष में हमने देख लिया, इंद्र स्वार्थी देवता है। जब तक इंद्र की पूजा नहीं होती है तब तक वो बारिश नहीं करता, इसलिए ऐसा देवता नहीं कहलाता। देवता वो है जो निष्काम भाव से देता ही रहे, देता ही रहे, देता ही रहे, वो देवता है। तो किसकी पूजा करोगे बेटा, नास्तिक रहोगे? तो कहा नहीं, हम नास्तिक नहीं है। जो हमारे ब्रज की रक्षा करे, जो हमारी गौओं को भोजन प्रदान करे, भोजन, जो हमारी गौओं को आसन प्रदान करे, जो हमारी गौओं को जल प्रदान करे, वही हमारा देवता है। कौन है? तो कहा ये गोवर्धन पर्वत। 3 वर्षों से अकाल पड़ा है, पर गायों के लिए चारा देने वाला ये पर्वत, यही हमारा भगवान है, यही देवता है। भाई साहब, हमारे हिंदू धर्म में तो पर्वत को देवता ही माना है, और इसीलिए देवों के देव महादेव की पत्नी ने पर्वतों के यहां ही अवतार लिया। और इससे यह सिद्ध हो जाता है कि देवी पार्वती अगर पर्वत की पुत्री है तो पर्वत भी देवता है, इसीलिए देवी पैदा हुई। हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा है, पर्वतों का दर्शन है, और पर्वत से ही हमारे यहाँ मूर्तियां बनती हैं। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, दोनों बच्चे अभी समझदार हो गए। उनको लगता है कि गोवर्धन ही देवता है, सेवा दे रहा है, रक्षा कर रहा है, तो बच्चों की इच्छा पूरी करो, उनको जो प्रिय लगे उसकी सेवा करें। तो कहा कौन कौन सी सामग्री लगेगी? तो भगवान ने कहा दूध, दही, शहद, घृत और अन्नकूट प्रसाद, और एक मुकुट दे दो सोने का, उसमें हीरा जड़ा हो। हमें भगवान को अर्पण करना है, मुकुट पहनाना है। सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया, उपवास किया। दिन भर गोवर्धन भगवान का अभिषेक हुआ। दिन छुपने पे आ गया। भगवान गोवर्धन का स्नान नहीं हो पा रहा था, इतना विराल शरीर था। तब भगवान से प्रार्थना ब्रजवासियों ने की कि स्नान नहीं होगा तो कैसे पूजा होगी, और कब भोग होगा, और कब हमें प्रसाद मिलेगा। हमें उपवास रहने का आदत नहीं है, भूख लग रही है। तब भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट करके अभिषेक किया दूध दही से,
गंगा जल से और पूजा हुई, भोग चढ़ाए गए, परात भर भर के लाडू खिलाए गए। गोवर्धन कभी भोग नहीं खाए थे, ब्रजवासियों का प्रसाद भगवान पूरा का पूरा चख कर गए, खा गए सब। ब्रजवासियों के लिए कुछ नहीं बचा प्रसाद। हे कान्हा, तुम्हारा भगवान कितना दिन से भूखा, सारा भोजन खा गया। इसलिए हे कान्हा, हम तो मरे भूख के मारे, हमें तो प्रसाद भी नहीं मिला। तब श्री गिरिराज को भगवान की आज्ञा हुई है, गिरिराज ब्रजवासियों को भर दो प्रसाद से, अन्न धन से। तो कहते हैं गोवर्धन भगवान की कृपा हुई, गोवर्धन भगवान ने बमन किया और ब्रजवासियों के खेतों में महाराज ढेर लग गए धन धान्य के। अन्न ही अन्न, अन्न ही अन्न, अन्न ही अन्न पैदा हुआ। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए गोवर्धन से। सबने गोवर्धन को अपना देवता मान लिया। क्यों मान लिया? चमत्कार कोई तो नमस्कार है। जब से कोई नहीं मानता था पर्वत को, आज पर्वत ने सबको जगह दी, धन दिया, तो सबने पर्वत को ही भगवान मान लिया और सब जय जयकार करने लगे। इतने में इंद्र को पता चल गया कि मेरा अपमान हुआ ब्रज में, और उन ग्वाल वालों ने किया। इंद्र ने बादल फाड़ दिए ब्रज के ऊपर, बाढ़ आ गई, सारे ब्रजमंडल डूबने लगा, सब हाय हाय टकराने लगे, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, केशव माधव बचाओ। तब भगवान ने सभी ग्वाल वालों को लेकर अपनी छोटी उंगली तर्जी पे ले लिया, छंगी पर उठा लिया गोवर्धन गिरिराज को, और सारे बादलों का पानी थक गया। बरस बरस कर बादल सूख के लौट गए। इंद्र को पता चला उन बालकों ने ऐसा चमत्कार किया है, कौन हो सकते हैं वो बालक? तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र अभिमान के कारण तुम ये भूल गए कि वो बालक नहीं, वो ब्रह्म है, परमात्मा नारायण। ब्रज में लीला करने के लिए ही उन्होंने मानव अवतार लिया है। अब जाओ, क्षमा मांग लो, नहीं तो तुम्हारा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ब्रज में आए, भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और भगवान ने इंद्र के अभिमान का मर्दन किया, इंद्र का अभिमान तोड़ा और इंद्र को प्रायश्चित करने के लिए कहा, जाओ, तुमने ब्रजवासियों को, धरती के लोगों को सताया है अकाल पाड़कर और बारिश अतिवृष्टि करके, तो तुम्हें सजा यह है कि तुम अब जाकर के समुद्र के पानी को मीठा करो और सारी दुनिया को पानी पिलाओ। इंद्र 4 महीने बारिश करने लगा, खारे पानी को मीठा करके, बारिश चातुर्मास। भगवान कृष्ण की कृपा से ही ये कृपा हो रही है महाराज। आज ये कथा भी भगवान की कृपा से हो रही है और धन धान्य भी उन्हीं की कृपा से आता है महाराज। सारे ब्रजवासियों ने देखा कि इंद्र का भी मान मर्दन हो गया, ये तो ऐसे भगवान है, और पूरे ब्रज की रक्षा की बाढ़ से। यमुना से लड़ गए भगवान गिरधारी, गोवर्धन जो है यमुना के बीच में खड़े हो गए और पानी को रोक दिया, बाढ़ की दशा मोड़ दी, पूरे ब्रज की रक्षा कर दी। तो कोई रक्षा करे उसकी कैसे जय जयकार ना हो महाराज। सारे ब्रजवासियां दंडवत प्रणाम करने लगे गिरिराज महाराज को, गोवर्धन भगवान को, जय जयकार होने लगी उनकी। गायों का संवर्धन भी होने लगा गोवर्धन पर, गाय वृद्धि। सब ब्रजवासियों ने गाय पालन करने का संकल्प लिया और सभी जो है परिक्रमा करने लगे गोवर्धन की। आइए अब हम और आप भी परिक्रमा गोवर्धन की करें। बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तेरे सब संकट कट जाए, हरि बोल, कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। ओ तू पूजा करे गोवर्धन की, तू पूजा करे गोवर्धन की। ओ परिक्रमा दे गोवर्धन की, परिक्रमा दे गोवर्धन की।
करे गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। सब मिल प्रणाम पहले कीजय। 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 हो गिरिराज हृदय में धर लीजय। गिरिराज हृदय में धर लीजय। हो गिरिराज हृदय में धर लीजय। गिरिराज धरण में धर लीजय। चलो मन में, ओ चलो मन में प्रेम मनाए, हो मनाए जिसको रक्षा करे अपनी जन। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। हो तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा करे गोवर्धन की। परिक्रमा दे गोवर्धन की। परिक्रमा दे गोवर्धन की। तू ही नंद लाला, तू ही नंद लाला, तू ही नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। दोनों हाथों को उठाते हुए बोल सद्गुरुदेव भगवान की। हे हरि आगे पुछरी को लौटा है। 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 वो यह खाए खाए भयो सी लौटा है। ये खाए खाए भयो से लौटा है। ये खाए खाए भयो सी लौटा है। ये खाए खाए भयो से लौटा है। वो सब मिल के, वो सब मिल के, सब मिल के शीश नवाए, हो नवाए जिसको रक्षा करे अपने जन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन ओ तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट कट जाए मिट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए कट जाए तू पूजा करे गोवर्धन की। परिक्रमा दे गो
गोवर्धन की परिक्रमा दे गोवर्धन की। श्री गोवर्धन भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, यजमान परिवार की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे